दोस्तों, पितृपक्ष का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग ही गंभीरता, श्रद्धा और थोड़ी उलझन की स्थिति जन्म ले लेती है। समाज में पितृपक्ष को लेकर अनेक मत और मान्यताएं फैली हुई हैं। किसी ने सुना है कि पितृपक्ष के दिनों में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कोई कहता है इन दिनों मंदिर जाना अशुभ होता है। कोई कहता है कि इन दिनों साबुन तेल का उपयोग वर्जित होता है। पितृपक्ष में कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए। कई बार महिलाएं भी असमंजस में रहती हैं कि क्या इस समय श्रृंगार करना उचित है या नहीं। वहीं कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या पितृपक्ष में व्रत रखें या छोड़ दें। और सबसे बड़ा संशय तब होता है जब बात आती है श्राद्ध, तर्पण और पितरों को जल देने की बात। तो दोस्तों, आज हम इन तमाम बातों और नियमों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या पितृपक्ष के दिनों में पूजा पाठ करना सही है या गलत। तो दोस्तों, ये प्रश्न कई लोगों के मन में रहता है और जैसे ही पितृपक्ष आता है तो लोग घबराने लगते हैं। कहते हैं कि इन दिनों पूजा बंद रखनी चाहिए, भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, क्या यह संभव है कि हम अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार जो कि ईश्वर है उनसे ही मुख मोड़ लें। तो दोस्तों, वेदों और शास्त्रों में बताया गया है और आपने सुना भी होगा कि पितृदेवो भव, यानी जैसे देवता हमारे आराध्य हैं वैसे ही पितृ भी हमारे पूज्य हैं। अब जरा मन में कल्पना कीजिए, अगर कोई अतिथि आपके घर आया हो और आप घर के मालिक को ही भूल जाएं तो क्या यह उचित होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह पितरों का स्वागत करने का अर्थ यह नहीं कि हम भगवान की पूजा को ही छोड़ दें। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में पूजा पाठ और भी आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पितृ हमारे भाव को देखने आते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा कीजिए, दीप जलाइए, मंत्र जपिए। उसके बाद दोपहर या प्रातःकाल में पितरों का तर्पण कर सकते हैं। यह दो कार्य विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। अब कुछ लोग डरते हैं कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा करेंगे तो वह पितरों तक पहुंच जाएगी। अरे भाई, अगर ऐसा होता है तो इससे सुंदर और क्या बात होगी। भगवान को अर्पण करेंगे और वह आपके पितरों तक पहुंचेगा तो दोनों ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने अपनी पूजा से ईश्वर को भी प्रसन्न किया और पितरों को भी तृप्त किया। इसीलिए यह भय दूर कर दीजिए कि इन दिनों पूजा पाठ बंद रखना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत इन दिनों हमें और अधिक स्वच्छता, श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए। यही हमारे पूर्वज चाहते हैं और यही हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। अब अगला सवाल जो लोगों को डराता है, क्या पितृपक्ष में तेल, साबुन करना चाहिए और इन दिनों कपड़े धोने चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, समाज में एक बड़ी भ्रांति यह है कि पितृपक्ष के दिनों में न साबुन लगाना चाहिए और न ही कपड़े धोने चाहिए, न शरीर पर तेल लगाना चाहिए। बस जैसे तैसे गंदगी में रहना ही सही है। तो आप ही सोचिए, क्या यह सही है? तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि शौचम परमम धर्मः, यानी स्वच्छता ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे देवता हों या पितृ, सब स्वच्छता को ही पसंद करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में कोई सम्माननीय अतिथि आए और आप मैले कुचैले कपड़ों में हों, शरीर से बदबू आ रही हो, घर अस्त व्यस्त हो, तो क्या वह अतिथि प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर पितृपक्ष के इन पावन दिनों में जब हमारे पितृ अदृश्य रूप से हमारे पास आते हैं तो क्या हमें और अधिक स्वच्छ नहीं होना चाहिए? यदि हम स्नान कर ताजगी से, स्वच्छ कपड़े पहनकर, सुगंधित होकर पूजा करेंगे तो पितर भी हमसे प्रसन्न होंगे और देवता भी। अब दोस्तों, तेल लगाना, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, ये सब हमारे जीवन के नित्य कर्म हैं। इन्हें रोकना अज्ञान है। पितृपक्ष का सच्चा संदेश है, स्वच्छ रहकर, सुंदर भाव से, पवित्र मन से पितरों को याद करो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या पितृपक्ष में मंदिर जाना और सूर्य देव को अर्घ्य देना सही है या गलत। तो दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह अशुभ काल है। पर जरा सोचिए, अगर यह काल अशुभ होता तो हमारे शास्त्रों में इतने विस्तार से पितृतर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की विधियां क्यों लिखी जाती? अब सच तो यह है कि पितृपक्ष अशुभ नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र और कृतज्ञता से भरा हुआ काल है।
यह वह समय है जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। ऐसे समय में मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना और सूर्य देव को अर्घ्य देना, यह सब न केवल उचित है बल्कि अत्यधिक पुण्यदायी भी है। क्योंकि यदि हम प्रतिदिन की तरह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर में जाइए, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाइए, दीप जलाएं, तो इसमें अशुभ कहाँ हुआ। इसी के साथ यदि हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे तो इससे केवल देवता ही नहीं प्रसन्न होंगे बल्कि हमारे पितृ भी तृप्त होंगे, क्योंकि सूर्य देव ही पितरों के वाहक माने गए हैं। जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो उनकी किरणें हमारे तर्पण को, हमारी भावनाओं को पितरों तक पहुंचाती हैं। अब कुछ लोग यह सोचते हैं कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा करने से पुण्य पितरों को चला जाता है। अगर यह सच है तो क्या इसमें कोई हानि है? हमारे ही पितृ तो प्रसन्न होंगे, और अगर भगवान प्रसन्न होकर वही पुण्य पितरों को समर्पित कर दें तो क्या यह दोहरी कृपा नहीं हुई? इसलिए यह भ्रम बिल्कुल छोड़ दीजिए कि इन दिनों मंदिर नहीं जाना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए और प्रतिदिन की तरह भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको इन दिनों में भी भगवान का पूजन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि यह आपके पितरों को भी प्रसन्न करेगा। अब दोस्तों, एक और प्रश्न जो कि पितृपक्ष के दिनों में विशेष रूप से पूछा जाता है कि क्या महिलाएं पितृपक्ष में बाल धो सकती हैं, सिंदूर लगा सकती है और श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं? तो दोस्तों, यह प्रश्न कई महिलाओं के मन में गहराई से बैठा हुआ है और बहुत से घरों में यह परंपरा है कि पितृपक्ष के दौरान महिलाएं बाल नहीं धोती हैं, सिंदूर नहीं लगाती, श्रृंगार नहीं करती और मान लिया जाता है कि यह अशुभ है। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं? तो दोस्तों, हमारे पितृ जब हमारे घरों में आते हैं तो वे चाहते हैं कि हम स्वच्छ हों, प्रसन्नचित्त हों और अपनी परंपराओं का पालन करते हुए उनके सामने खड़े हों। यदि कोई बहू या बेटी मैली कुचैली, बिना श्रृंगार, बिना सिंदूर, अस्त व्यस्त रूप में उनके सामने जाए तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे या दुखी? तो दोस्तों, स्पष्ट है कि वे दुखी ही होंगे। अब दोस्तों, श्रृंगार का अर्थ यहां केवल बाहरी साज सज्जा नहीं है, बल्कि यह सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। सिंदूर लगाना, साड़ी अच्छे से पहनना, बालों को स्वच्छ रखना, यह सब केवल सजावट नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि स्त्री अपने सौभाग्य और संस्कृति का आदर कर रही है। और यदि महिलाएं इन दिनों बाल धोना चाहें तो अवश्य धोए। जिस दिन वे सामान्यतः स्नान के साथ बाल धोती हैं उसी दिन धो सकती हैं, और सिंदूर भी अवश्य ही लगाए, और इसी के साथ श्रृंगार करना चाहें तो श्रृंगार भी कर सकती है, क्योंकि यह सब मनोरंजन नहीं बल्कि सम्मान है। पितृ अपनी संतानों, अपनी बहुओं, अपनी बेटियों को सुंदर और स्वच्छ देखकर प्रसन्न होते हैं। सोचिए, हमारे घर में यदि कोई दादा दादी जीवित होते और हम गंदे मैले होकर उनके सामने जाते तो क्या वे खुश होते? इसका जवाब है नहीं। इसीलिए जब वे सूक्ष्म रूप में आते हैं तब भी वे वही भावना रखते हैं। अतः महिलाओं को पितृपक्ष में अपने नियमित जीवनचर्या में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बाल धोना, सिंदूर लगाना, श्रृंगार करना, यह सब कुछ कर सकती हैं, बल्कि ऐसा करने से वातावरण और भी अधिक पवित्र और सम्मानजनक हो जाता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं उस प्रश्न पर जो कि सबसे अधिक विवाद और असमंजस पैदा करता है, क्या पितृपक्ष में व्रत रखना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, भारत की आध्यात्मिक परंपरा में व्रत का अत्यंत महत्व है। सोमवार का व्रत हो या मंगलवार का, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, यह सभी व्रत लोग नियम पूर्वक करते हैं। लेकिन जैसे ही पितृपक्ष आता है, यह प्रश्न उठता है कि क्या अब इन व्रतों को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कई परिवारों में यह भ्रम फैला हुआ है कि पितृपक्ष के दिनों में केवल श्राद्ध और तर्पण ही होना चाहिए, अन्य कोई पूजा व्रत नहीं होना चाहिए। पर यह धारणा अधूरी है। सोचिए, व्रत का मूल भाव क्या है? संयम, साधना और उपासना। क्या यह भाव केवल किसी एक पक्ष या एक ऋतु तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है तो क्या वह पितृपक्ष आते ही इसे रोक दे? तो इसका जवाब है नहीं,
क्योंकि आपके पितृ तो यह देखकर प्रसन्न होंगे कि उनका वंशज अपनी भक्ति और नियमों में अडिग है। व्रत का पुण्य भगवान तक पहुंचेगा, और यदि वह पुण्य पितरों को समर्पित होता है तो यह तो और भी शुभ है। लेकिन यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यदि श्राद्ध की तिथि व्रत के दिन पर पड़ जाए तो दोनों कर्मों में संतुलन बनाएं। सुबह व्रत का संकल्प लें, भगवान का ध्यान करें और श्राद्ध के समय पितरों के लिए अन्न, जल और तर्पण अर्पित करें, क्योंकि व्रत त्यागना पितरों को प्रसन्न करने का मार्ग नहीं है। सच्चाई यह है कि व्रत और श्राद्ध दोनों साथ साथ चल सकते हैं। एक से भगवान प्रसन्न होंगे, दूसरे से हमारे पितृ, और जब भगवान भी प्रसन्न होंगे और पितृ भी, तब जीवन में और अधिक आशीर्वाद की वर्षा होगी। इसके बाद कई लोग कहते हैं कि क्या पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल बनवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में नाई के पास नहीं जाना चाहिए, बाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। कुछ लोग अमावस्या तक बाल बढ़ाए रखते हैं और उस दिन ही कटवाते हैं। तो क्या यह अनिवार्य नियम है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि असल में यह प्रथा इसलिए बनी थी कि पितृपक्ष एक अनुष्ठान का समय है। इन दिनों हमें अपनी सेवाएं दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए, यानी नाई को बुलाकर सेवा लेना वर्जित माना गया। इसका मूल भाव यह था कि श्राद्ध काल में हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अब सोचिए, क्या दाढ़ी या बाल रखना ही पवित्रता है या स्वच्छ रहना पवित्रता है? स्पष्ट है कि स्वच्छ रहना ही सच्ची पवित्रता है। यदि आप स्वयं अपने हाथ से दाढ़ी बना सकते हैं, बाल संवार सकते हैं, तो अवश्य करें, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन नाई को बुलाकर उससे सेवा लेना उचित नहीं माना गया है। इसीलिए कई लोग पितृपक्ष की शुरुआत में ही दाढ़ी बाल कटवा लेते हैं, ताकि आगे इन दिनों में सेवा न लेनी पड़े, और कुछ लोग श्राद्ध के दिन यानी अमावस्या को कटवाते हैं। दोनों प्रथाएं अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम गंदगी में न रहें, क्योंकि गंदगी पितरों को प्रसन्न नहीं करती। वे चाहते हैं कि हम साफ सुथरे रहें, ताजगी से भरे रहें। इसलिए यदि दाढ़ी बनाना आवश्यक लगे तो स्वयं करें, और यदि संभव न हो तो अमावस्या तक प्रतीक्षा करें। याद रखिए, पितृ आपके बाल या दाढ़ी देखने नहीं आते हैं, वे तो आपके भाव देखते हैं। अब दोस्तों, एक और प्रश्न कि साधारण रूप से श्राद्ध कैसे करें, क्योंकि श्राद्ध का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि इसके लिए बड़ी बड़ी विधियाओं, ब्राह्मण, सामग्री और मंत्रों की आवश्यकता होगी, और यदि यह सब न हो पाए तो श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। लेकिन यह आधा सच है। श्राद्ध का मूल भाव है श्रद्धा। यही कारण है कि इसे श्राद्ध कहा गया। यदि आपकी सामर्थ्य है, आपके पास योग्य आचार्य उपलब्ध हैं, तो निस्संदेह उनके मार्गदर्शन में विधिपूर्वक श्राद्ध करें। गंगाजल, तिल, कुशा, पुष्प, पिंडदान सब विधि विधान से संपन्न करें। ब्राह्मण भोज कराएं और दान दें। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। आप अपने घर पर भी सरलतम रूप से श्राद्ध कर सकते हैं। अब घर पर कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, फिर घर में एक पवित्र स्थान तैयार करें और वहां गंगा जल से शुद्धिकरण करें। थोड़ा तिल, चावल, पुष्प रखें। फिर पितरों का ध्यान करके संकल्प लें और मन ही मन कहें कि हे पितृदेव, मैं श्रद्धा से यह अर्पण कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। फिर उत्तम भोजन बनाइए। पूड़ी, सब्जी, खीर, दाल, चावल जितना भी संभव हो पवित्र भाव से पकाइए। उसमें से एक एक भाग निकालकर चारों रूपों को अर्पित करें, गाय को, कुत्ते को, कौवे को और पितरों को। यह चारों ही आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पितृ इन रूपों में आकर हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। कौवे का आना, कुत्ते का भोजन ग्रहण करना, गाय का प्रसन्न होना, यह सब पितरों की तृप्ति का ही संकेत है। और यदि ब्राह्मण उपलब्ध हों तो उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा दें। यदि न हो तो किसी भूखे को भोजन कराना भी पितरों को तृप्त करने के समान है। देखिए, श्राद्ध का रहस्य यही है कि इसे बोझ न समझें। यह कृतज्ञता का पर्व है। भोजन, तर्पण और दान, इन्हीं तीन साधनों से हम अपने पितरों को याद करते हैं। अब श्राद्ध के बाद पितरों को जल या तर्पण किसे और किस विधि से देना चाहिए, क्योंकि कई लोग यहां भी संशय में रहते हैं कि किसे जल दें, कैसे दें और कितनी बार दें।
तो दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। यह किसी एक सदस्य का काम नहीं है। पिता दे रहे हैं तो पुत्र भी दे, पुत्र दे रहा है तो पोता भी दे। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है और कर्तव्य भी। इसकी विधि अत्यंत सरल है। एक पात्र में जल भरें, उसमें गंगा जल मिलाएं, थोड़ा चंदन डालें, काला तिल डालें, एक दो पुष्प डालें, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। दाहिने हाथ से जल उठाएं और अंगूठे के पास से 3 बार प्रवाहित करें। प्रत्येक बार यह भाव रखें कि हे पितृदेव, इसे स्वीकार करें और आप इससे तृप्त हों। मंत्र यदि आते हों तो उच्चारण करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम सर्व पितृदेवाय नमः, ओम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। यदि मंत्र न आते हों तो केवल पितरों का नाम लेकर, हे पिताजी, हे दादाजी, हे माताजी, यह जल आपको समर्पित है, कृपया स्वीकार करें, इतना कहना भी पर्याप्त है, क्योंकि यहां नियम से अधिक भावना काम करती है। पितृ मंत्रों से नहीं, आपके हृदय की श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। और याद रखिए, यह काम केवल गांव घर में रहने वाले ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे लोग भी कर सकते हैं। जहां भी आप हों वहीं एक लोटे में गंगा जल लेकर तर्पण करें। पितृ स्थान नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि जितनी भी भ्रांतियां समाज में फैली हुई थीं, वे वास्तव में केवल आडंबर हैं। पितृपक्ष कोई अशुभ काल नहीं है, बल्कि यह आभार का पर्व है। तो आइए, इस बार जब पितृपक्ष आए तो डर और संकोच को त्यागें, स्वच्छ रहें, पूजा करें, पितरों को जल दें, भोजन कराएं और उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। क्योंकि याद रखिए, पितृ तभी प्रसन्न होते हैं जब हम श्रद्धा, स्वच्छता और सत्य भावना से उनका सम्मान करते हैं।